हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं, समझने से आती है। आज हम अपनी सीरीज कक्षा 6 की लेसन 11 पढ़ेंगे, जो देखकर भी नहीं देखते। यह हमारे चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर के नाम कुछ अलग सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो देखकर भी नहीं देखते मतलब इससे क्या होगा। ये उन लोगों के बारे में बताया गया है। लेखिका हेलन केलर क्या कह रही हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आंखों के सामने बहुत सी खूबसूरत चीज़ होती है, मगर वो उनको दिखाई नहीं दे रही होती हैं। और उनके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक जंगल की सैर दिखाई गई है। उसमें लेखिका को वो मखमली पत्ते, वो उसकी बूंदें और वो जो है वो पक्षियों की आवाज़ें, ये सब कितनी सुंदर लग रही हैं, मगर उनकी जो मित्र है वो घूम कर आई, उसको वहाँ पर ऐसा कोई ख़ास नहीं दिखाई दिया। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। निकालिए पेज नंबर 80, लेसन चैप्टर 11, जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। कौन कह रहा है? ये हेलन केलर जो है हमारी लेखिका, वो कह रही हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। परखने यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए कि वो जो जहाँ से वो निकल रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हाल ही में मेरे एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो उनके मित्र का क्या जवाब था? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। अचरज यानी कि अचंभा, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या कह रही हैं वो? कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। वो इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। यानी कि हमारी जो लेखिका है वो क्या है, उनको दिखाई नहीं देता, वो दृष्टिहीन है। वो उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि भाई तुम जंगल में घूम कर आई हो, तुमने क्या क्या देखा? तो उन्होंने कह दिया मैंने ऐसा कुछ खास नहीं देखा। तो वो जो है इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। लेकिन वो ये सोचने लगी कि भला कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घंटे भर कोई घूमने के बाद भी कोई विशेष चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसे घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार यानी कि बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। किसको? लेखिका को। उन्हें दिखाई नहीं देता है, परंतु वह छूकर ही उन सारी चीज़ों को पहचान लेती हैं और महसूस करती हैं, और उन सबको इसमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि टहनी पर हार रखते ही किसी चिड़िया का मधुर स्वर कानों में गूंजने लगता है। यानी कि उस टहनी के ऊपर क्या है, कोई चिड़िया बैठी होती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं बहुत आनंदित हो उठती हूँ। यानी कि मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। यानी कि जब मौसम चेंज होता है, एटमॉस्फेयर बदलता है, तो जो माहौल होता है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। जाहिर है भाई करता होगा, जब इंसान के पास आंखें नहीं होती वो महसूस करता है, तो कभी कभी तो उसके अंदर से होता होगा कि ऊपर वाले ने हमें क्यों आंखें नहीं दी हैं, तो उनका भी करता होगा। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशियाँ मिलती हैं तो इनकी सुंदरता देख तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। यानी कि मैं उनमें ही खो जाऊँगी, मुग्ध हो जाऊँगी, यानी कि मदहोश हो जाऊँगी, उनमें ही खो जाऊँगी। जब उनको देखकर ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो उन्हें आंखों से देखूंगी तो मुझे कैसा लगेगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग और संवेदना को नहीं छूते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उन चीज़ों के आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। और ये बात हकीकत है, ये बात जो है सत्य है कि मनुष्य के पास जो चीज़ नहीं है वो उसको चाहिए, और जो चीज़ होती है ना उसकी उसको कदर नहीं होती है। ऊपर वाले ने उसको आँख, नाक, कान, आवाज़ सब कुछ दिया, मगर उसकी कोई जो है कदर नहीं है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। मगर जो चीज़ें नहीं है ना उसको
वो चाहिए ही चाहिए। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं जो लेखिका है, वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि मनुष्य अपनी आँखों को बहुत साधारण चीज़ समझता है कि तो सबके पास है, परंतु ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने जो आंखें दी हैं, इससे वो अपनी ज़िंदगी को रंग भर सकता है, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है। अरे आंखें हैं जब तो सब कुछ है, मगर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मनुष्य को क्या है, अपनी जो ऊपर वाले ने जो चीज़ें दी हैं उसकी कोई कदर ही नहीं है। वो कुछ ही नहीं जानता है कि वो क्या करना चाह रहा है। हमारी लेखिका को ना तो दिखाई ही देता है और ना ही सुनाई देता है। उसके बाद भी क्या है, लिखना पढ़ना और बोलना सीख लें। ये क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी, यानी कि वो उनको ना दिखाई देता था ना ही सुनाई देता था। वो अमेरिका की थी, ठीक है। लेकिन क्या है, उस घनघोर अंधेरे के बीच में क्या है, उनके अंदर जो आत्मविश्वास था उनको क्या है, रोशनी देता था। उनकी कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना बोलना सीखना कैसे सीख गया। मतलब उसके अंदर ये आशा थी, उसकी आकांक्षाएं थी। तो क्या है, हमें अपने किसी भी कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। सफलता प्राप्त अवश्य होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और चैप्टर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।